हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? हमारे यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इंडिया जीके की इम्पोर्टेंट एवं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए, जिसमें 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल वन लाइन, बहुत ही कम समय में 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और वीडियो को पूरा देखिए। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। करते हैं आज के क्लास की शुरुआत, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, साइक संधि का जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड वेलेस्ली को साइक संधि का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस राज्य के साथ साइक संधि हुई थी? तो सर्वप्रथम हैदराबाद के साइक संधि हुई थी। कब हुई थी? 1798 में हैदराबाद ने साइक संधि की थी। किस गवर्नर जनरल ने गोद निषेध प्रथा लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा को लागू किया था। नेक्स्ट है, गोद निषेध प्रथा के तहत सर्वप्रथम किस राज्य को हड़प लिया गया? किस राज्य को हड़प लिया गया? तो सर्वप्रथम सतारा को हड़पा था। कब हड़पा था? 1848 में गोद निषेध प्रथा के तहत। किसने शुरू की थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा शुरू की थी, जिसमें सर्वप्रथम सतारा को 1848 में हड़प लिया गया। नेक्स्ट है, भारत में 1857 की क्रांति की शुरू कब हुई थी? तो भारत में 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ, उत्तर प्रदेश से, 10 मई 1857 को। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? सबसे लंबी? तो एंडीज पर्वतमाला है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला मानी जाती है, जो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। और सबसे प्राचीन पूछे तो सबसे प्राचीन अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है लंबी एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा मीठे पानी की झील कौन सी? तो लेक सुपीरियर है, वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के मध्य स्थित है, जो दो देशों को अलग करती। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत व चीन के मध्य मैकमोहन रेखा स्थित है। 38वीं समांतर रेखा किसके मध्य स्थित है? तो 38वीं समांतर उत्तरी कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो हर परीक्षा में पूछा जाता है कि 38 डिग्री समांतर रेखा किसके मध्य? उत्तरी कोरिया व दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 49वीं समांतर रेखा किसके मध्य स्थित है? अमेरिका व कनाडा के मध्य 49वीं समांतर रेखा स्थित है, 49। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह सौरमंडल कुल। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। बुध है, वो सबसे छोटा ग्रह। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। बुध है, वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। वरुण है, वो सूर्य से सबसे दूर और निकट बुध। तो ये हमने सौरमंडल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। एक एक फैक्ट के बारे में दोस्तों संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने तो बने रही वीडियो अंत तक। संविधान के भाग 1 में किसका उल्लेख है? ये पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आ गए।
संविधान के भाग 1 में किसका उल्लेख है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अब इसके साथ हम अनुच्छेद भी ज्ञात करेंगे कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र कौन सा अनुच्छेद 1 से 4 तक है, वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं। भाग 1। संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है? तो नागरिकता का 2 में उल्लेख है। अनुच्छेद कौन सा था? तो 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख माना जाता है। और भाग 2 में संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है और अनुच्छेद है 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के संविधान में उल्लेख किया गया। नेक्स्ट है कि भाग 4 में किसका उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। तो हम टोटल 4 संविधान में भाग से संबंधित कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से संबंधित कि नाम दफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा टाइगर रिजर्व है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में, जो एक गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हिस्ट्री से संबंधित कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 से 1918 तक है वो प्रथम विश्व युद्ध चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 से शुरू होकर 1945 तक चला था। रॉलेट एक्ट कब शुरू हुआ? तो 1919 में रॉलेट एक्ट शुरू हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और बना कब था? बना था 1927 में था, लेकिन भारत ही 1928 में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड में भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था 13 अप्रैल 1919 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन है वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गए कब? 1893 में, वापस आए 9 जनवरी 1915 में। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किस स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया? तो चंपारण व खेड़ा में गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब लिखी गई? तो 1909 में गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज है वो लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। किसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही? ये कही थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन कौन सा अधिनियम था? 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही। और नेक्स्ट है दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात किसने की? ये थी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन। पूना पैक्ट कब हुआ? ये हुआ था 1932 में। महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की समुद्र तटीय सीमा की लंबाई कितनी? समुद्री तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर भारत की समुद्र तटीय सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट है कांडला पतन तटीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? कांडला बंदरगाह वो गुजरात में स्थित है।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। कोलकाता पतन तटीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है बंदरगाह, और कांडला गुजरात में। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई जो महाराष्ट्र में स्थित है वो भारत का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है हमारा राजस्थान। किस राज्य में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है? यानी किस राज्य में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है? ये केरल में मिलती हैं मोनोजाइट रेत जिसमें थोरियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम का आयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट का आयस्क माना जाता है। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब व कहाँ लगाया गया? तो भारत का पहला सफल सूती वस्त्र 1854 ईस्वी में मुंबई में लगाया गया। कब लगाया गया? 1854 में सफल, और कहाँ? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान ग्राम आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये भी हर परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूदान विनोबा भावे को भूदान ग्राम आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। किस आंदोलन को रक्त हनी क्रांति कहा गया है? तो भूदान ग्राम आंदोलन को रक्त हनी क्रांति कहा गया है। किस प्रकार की चट्टानों में कोयला पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मैंगनीज का, तो ओडिशा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन किन राज्यों की हिस्सेदारी है? तो ये तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्यों की हिस्सेदारी। भारत में कॉफी की शुरुआत कहाँ से हुई? ये हुई थी बाबा बुदन की पहाड़ियों से, जो कहाँ पड़ती हैं? कर्नाटक में, जहाँ से कॉफी की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की खोज किसने की थी? तो ये की थी वास्को डी गामा ने। कब की? 1498 ईस्वी में भारत की खोज की वास्को डी गामा। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह है तमिलनाडु का। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। किसे चीनी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? ह्वेनसांग को। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी अनुच्छेद 324 के तहत। इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ये की थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब की थी? 1828 ईस्वी में। सुएज नहर किस सागर को जोड़ती है? तो लाल सागर व भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये दक्षिण अमेरिका में। ये भी इंपॉर्टेंट है। अट्टाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय तीनों सेनाओं का स्रोत सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को तीनों स्रोत सेनाओं का स्रोत सेनापति माना जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है भारत का प्रधानमंत्री, जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, जो प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तटरेखा वो सबसे लंबी है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। अधिनियम कौन सा था? 101वां अधिनियम, और अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। अधिनियम 101वां और अनुच्छेद 279 ए। गोबी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया में स्थित है गोबी रेगिस्तान।
जो चीन व मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में G20 की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ये हुई थी कोलकाता में, और भारत में पहली बार हुई थी 2023 में। G20 की पहली बैठक 2023 में कोलकाता में। नागिन झील कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित नागिन झील। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8, और राज्य 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां और वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। लोकटक झील कहाँ स्थित है? ये है मणिपुर में, लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? यह था घनानंद। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह श्रीलंका में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संग्रहालय। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में रेलवे की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरुआत हुई थी रेलवे की। और कब हुई थी? ये हुई थी 1853 में। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 1951 से लेकर 56 तक, जो 5 वर्ष तक चलती, 1951 से 1956 तक। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। और प्रथम कौन थे? प्रथम थे ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद वेद। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। और कहाँ है? गुजरात में। गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। और आए कब थे? 1915 में। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि रोजाना वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।